प्रेज गॉड। तो आज शाम जो बात हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे और सीखेंगे वो है गॉड्स लव इन डिसिप्लिन, खुदा की मोहब्बत तंबी में। कितने लोगों ने खुदा की मोहब्बत को, कितने लोगों ने खुदा के प्यार को सख्ती में महसूस किया है? दयानादारी से हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया। आज हम देखेंगे, आप जानते हैं कि दुनिया के जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके लिए खुदा कैसा होना चाहिए? जो हर वक्त आपको सहूलियात देता रहे, आपके पास पैसे की कमी ना हो, आपके पास हर चीज वाफर मिकदार से हो, आप किसी चीज में कमी ना रखते हो, आपके हालात दुरुस्त हो, आपके रिश्ते दुरुस्त हो, आपकी जॉब दुरुस्त हो, आपका कारोबार दुरुस्त हो, आपकी हर चीज दुरुस्त हो। गैर अक़वाम ऐसे खुदा को मानती है, लेकिन याद रखें मसीहत के अंदर हमारा खुदा एक मुख्तलिफ खुदा है। आज हम जो बात देखेंगे वो यही देखेंगे, खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार जो वो अपने लोगों से करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सख्तियों में, मुश्किलात में, मुसीबतों में, तरबियत में और तंबीह में जाहिर होता है। हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला निकाले, मुकद्दस पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो का खत, उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, चुनांचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से क्या की? इस बात को याद रखना है। बहुत दफा हम ये वर्स पढ़ के चल पड़ते हैं, हम इसका मायने नहीं जानते। आज हम इसका मायने जानेंगे। खुदा इब्राहिम की नस्ल, याकूब के दो बेटे, इसहाक के दो बेटे ईसाऊ और याकूब की बात करता है, और खुदा क्या कहता है? मैंने याकूब से क्या की है जी? मोहब्बत की है, और ईसाऊ से क्या की है? इस बात को याद रखना, हम इसके ऊपर सीखेंगे। एक हवाला और निकाले, इब्रानियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ें जी, क्या लिखा है? और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। जी गौर करना है इस बात पर, क्योंकि जिससे खुदावंद क्या रखता है जी? मोहब्बत रखता है, उसको तंबीह भी करता है। आगे, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। हाँ जी। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है। हाँ जी, रुको जाइए यहाँ पे। और बिलफेल हर किस्म की तंबीह क्या है जी? खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम। अगर कोई शख्स यहां पर मौजूद ऐसी क्रिश्चियनिटी ढूंढता है जिसमें खुशियां हो, जिसमें शादमानियां हो, जिसमें मुसरत हो, जिसमें हर चीज ठीक हो, तो आप गलत जगह पे हैं।
मसीही जिंदगी दुखों की जिंदगी है। मसीही जिंदगी में दुख है। मसीही जिंदगी फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की राह है। इसलिए बाइबल मुकद्दस इसको कुशादा नहीं बल्कि तंग दरवाजा कहती है, क्योंकि इसमें दाखिल थोड़े लोग होंगे। इस पर चलना आसान नहीं है। इसलिए वो कहता है कि हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल। यानी जब हम कॉन्टिन्यूसली तंबी में रहते हैं, तरबियत में रहते हैं, सख्तियों में रहते हैं, मुश्किलात में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तो उसके वसीला से हमारी पुरानी इंसानियत हमसे ले ली जाती और हम रास्तबाजी के फल में चले जाते हैं। हालेलुया। और ये खुदा की मोहब्बत है। 3 बातें उसने इस इबारत में बताई है। सबसे पहले वो कहता है खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसको तंबीह भी करता है। दूसरी बात वो कहता है कि खुदा जिसको बेटा बनाता है कोड़े भी लगाता है। तीसरी बात वो कहता है कि हर किस्म की तंबीह जो है वो खुशी का नहीं बल्कि किसका जी? गम का बाइस है। तो सवाल आज यहां पर एक और भी है कि खुदा तंबीह करता कैसे है। आप यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता कितने लोग बैठे हैं, 100 बैठे, 110 बैठे, 150 बैठा, आप सबके लिए आज बड़ी खास बात यह है कि आप अगर यीशु पे ईमान रखते हैं, अगर आपने निजात के कपड़े पहन लिए हैं, आप यीशु पर भरोसा रखते हैं, तो आज ये कलाम आपके लिए है कि आपकी जिंदगी का जो भी मसला है, वो बीमारी हो सकती है, वो आपके बदन की लाचारी हो सकती है, वो आपके रिश्तों में कशीदगी हो सकती है, वो आपका माली बहरान हो सकता है, वो आपके घराने के हालात हो सकते हैं, वो आपके वीजे का इश्यू हो सकता है, वो आपकी जॉब का इश्यू हो सकता है। जो कुछ भी है, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो याद रखें कि ये सारे हालात कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा की तंबीह है, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। इसको आज समझना है। बहुत दफा हम खुदा के कलाम को समझे बगैर अपनी जिंदगी का दारोमदार सेट कर लेते हैं, जिसके बायस हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। लेकिन याद रखें, वो हमें तंबीह करके, वो तरबियत करके हमें बेटे और बेटियां बनाता है। अब सुने खुदा की तंबीह क्या है, किस तरह से खुदा तंबीह करता है। अगर आप बाइबल का पैटर्न देखेंगे तो बाइबल के पैटर्न के मुताबिक खुदा की तंबीह में सबसे पहली बात क्या है? खुदा जब किसी को तंबीह करना चाहता है, या खुदा जब किसी को नसीहत करना चाहता है, या जब खुदा किसी को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, या खुदा जिससे मोहब्बत करता है, सबसे पहले उसको उसके बाप के घराने से अलहदा करता है। ये फर्स्ट स्टेज है। अगर आप किसी भी तौर से अपने बाप के घराने से अलहदा किए गए हैं तो ईमान रखें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आपकी ट्रेनिंग चल रही है, खुदा आपको प्यार करता है। इसकी बेशुमार मिसालें हमें कलाम मुकद्दस में मिलती हैं। इब्राहिम की मिसाल मिलती है, याकूब की मिसाल मिलती है, यूसुफ की मिसाल मिलती है, दाऊद की मिसाल मिलती है, मूसा की मिसाल मिलती है। इन सब को खुदा ने इनके बाप के घराने से अलहदा किया, फिर इनकी तरबियत की। हालेलुया। तो पहली बात क्या है कि अगर आप अपने बाप के घराने से जुदा किए गए हैं किसी भी रीजन से, तो ईमान रखें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, आपकी तंबीह हो रही है। दूसरी बात, अगर आप माली बुरान का शिकार हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और किसी तौर से भी आप स्टेबल नहीं हो पा रहे, आपकी जॉब में इश्यू है, आपके कारोबार में इश्यू है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आपके हालात सीधे नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप ईमान से झुके हुए हैं
तो याद रखें कि ये आपका इम्तिहान भी है और ये खुदा की तंबीह भी है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। अभी हम सारी बातों को बाइबल में से देखेंगे कि खुदा के लोग तमाम इन हालात से गुजरे, खुदा की कुदरत जाहिर हुई, खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। क्योंकि याद रखें खुदा का जलाल सख्तियों में जाहिर होता है। खुदा इंसान को तोड़ता है, क्योंकि जब तक कोई तोड़ा ना जाए वो दोबारा बनता नहीं है। और जब खुदा इंसान को तोड़ता है तो उसकी पुरानी इंसानियत को तोड़ता है, और जब बनाता है तो नई इंसानियत को बनाता है। तो अगर कोई शख्स यहां पर माली बुहरान का शिकार है तो वो ईमान रखे कि वो खुदा की तंबीह में है, खुदा उससे मोहब्बत करता है। तीसरी बात, अगर किसी के बदन में कॉन्टिन्यूस बीमारी है और आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं और आप उस बीमारी से शिफा नहीं पा रहे, आपने बहुत इलाज कराया, आपने बहुत दुआ की, आप किसी भी तरह से उस बीमारी से निकल नहीं पा रहे, तो ईमान रखें कि आपकी तंबीह चल रही है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि आप उस बीमारी में रहें, क्योंकि जब तक आप उस बीमारी में रह के खुदा से दुआ करते रहेंगे, आप कनेक्ट रहेंगे खुदा के साथ। खुदा का बहुत बड़ा खादम बेनी हिन अपनी एक गवाही में कहता है कि मेरा एक दोस्त, उसकी मां दुआ गो थी और मुझे पता चला कि वो बीमार है, और कहता है मैं उसके घर दुआ करने के लिए गया। कहता है मैं जैसे उसके कमरे में एंटर हुआ, मैंने बहुत हैवी प्रेजेंस को महसूस किया। कहता है मैंने ऐसी प्रेजेंस कभी महसूस नहीं की थी, और वो औरत सिर्फ बोल सकती थी, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। और कहती उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला बेनी तू मुझे शिफा देने के लिए आया? उसने बोला हाँ मैं तेरे लिए दुआ करने आया हूं। उसने बोला मुझे नहीं चाहिए शिफा, मैं ऐसे ठीक हूं। उसने बोला क्यों? तो क्यों शिफा नहीं लेना चाहती? तू जिस खुदा पर ईमान रखती है मैं जानता हूं और तू भी जानती कि वो शाफी है, तू क्यों शिफा लेना नहीं चाहती? वो कहती मैं इसलिए शिफा लेना नहीं चाहती कि जिस दिन मैं शिफा पा जाऊंगी मेरा ये राबता खुदा से टूट जाएगा। बेनी कहता मैं वहां ज़ारो कतार रोने लगा, और कहता है मैं उसके लिए दुआ करने गया था, और फिर मैंने उसको बोला तू मेरे लिए दुआ करके मैं अपने ईमान में कायम रहूं। हालेलुया। तो याद रखें अगर आप बीमारी में हैं, ये एक टूल है आपको खुदा से कनेक्ट करने का। खुदा चाहता क्या है? देखिए खुदा की मोहब्बत कलाम मुकद्दस के मुताबिक सख्ती में जाहिर होगी, और उसकी बहुत खास वजह हम एंड में देखेंगे। क्यों ईमानदारों के लिए दुख है, क्यों ईमानदारों के लिए परेशानियां हैं, क्यों ईमानदार सफरिंग में रहते हैं। तो तीसरी बात क्या देखी, अगर हम बीमारी में हैं तो ईमान रखें कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। चौथी बात, अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है, मियां बीवी के रिश्ते में प्रॉब्लम है, बच्चों के वालिदैन के साथ प्रॉब्लम है, वालिदैन की बच्चों के साथ प्रॉब्लम, या किसी भी मसले में है, अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आप जानते हैं कि बहुत दफा रिश्तों में मुश्किलात क्यों होती है? खुदा हमारा मान तोड़ता है, खुदा हमारा भरोसा तोड़ता है उन रिश्तों से जिन पे हमने निगाहें लगाई होती हैं। खुदा चाहता यह है कि हर बात में हमारा ध्यान खुदा की तरफ हो। आप जानते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को, याकूब को, यूसुफ को, मूसा को, दाऊद को
کیوں ان کے باپ کے گھرانے سے جدا؟ کیا خدا ان کو ان کے باپ کے گھر میں برکت نہیں دے سکتا تھا؟ خدا چاہتا یہ تھا کہ وہ اپنے جسمانی باپ سے نگاہیں ہٹا کے آسمانی باپ کی طرف نگاہیں لگائیں۔ بہت دفعہ ہم اپنے رشتوں کے اندر ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اور کلام کیا کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ اتنی بڑی بات بولی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ترجیح دے گا وہ میری بادشاہت کے لائق نہیں۔ تو اگر آپ کے رشتوں میں پرابلم ہے تو یسوع کی بات یاد رکھیں کہ آپ امتحان میں ہیں، تنبیہ میں ہیں، سختی میں ہیں۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ یسوع کے الفاظ ہیں، یہ یسوع نے کہا تھا کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ترجیح دے گا وہ میری بادشاہت کے لائق نہیں۔ تو اگر آپ کے رشتوں میں پرابلم ہے تو اس بات پہ بھی ایمان رکھیں کہ آپ جو ہیں وہ خدا کی محبت میں ہیں۔ خدا آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، یہ زیادہ دیر معاملات خراب نہیں رہیں گے، خدا درست کریں گے۔ خدا آپ کی کردار کو سنوار رہا ہے، خدا آپ کے کریکٹر کو بلڈ کر رہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جس سے خدا محبت کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، جس کو بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہم نے دیکھی؟ ہر قسم کی تنبیہ۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کا دکھ، آپ کی تنبیہ جو ہے اس میں خوشی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ہر قسم کی تنبیہ غم کا باعث ہے۔ یعنی خدا کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے، خدا کی محبت میں قائم رہنا آسان نہیں ہے۔ خدا تنبیہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے اپنی محبت دکھانے کے لیے، لیکن بہت سے لوگ اس تنبیہ سے جان چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو کوئی اس تنبیہ میں رہتا ہے، جو کوئی اس سختی میں رہتا ہے، جو کوئی اس مشکلات کو فیس کرتا ہے، وہ خدا کی محبت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ خدا کا طریقہ کار ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہم نے جو حوالہ پڑھا یعقوب کے، جو بھی ہم نے یعقوب کے بارے میں کیا پڑھا کہ یعقوب سے تو خدا نے محبت کی مگر عیساؤ سے۔ آپ کبھی یعقوب کی حالات زندگی دیکھیں پیدائش کی کتاب کے اندر، تو یعقوب کی زندگی پیدائش سے موت تک دکھوں سے بھری تھی۔ یعقوب وہ شخص تھا جس سے اس کا باپ اور اس کی ماں چھین لیے گئے۔ یعقوب وہ شخص تھا جس کے رشتوں میں مشکلات تھی۔ یعقوب وہ شخص تھا جس سے اس کی بیوی راخل، جس سے وہ محبت کرتا تھا، خدا نے چھین لیا۔ یعقوب وہ شخص تھا جس سے اس کا سب سے لاڈلا بیٹا یوسف چھین لیا گیا۔ یعقوب وہ شخص تھا جس کو ہر جگہ، ہر موقع، ہر گھڑی 20 سال تک دکھ ملتا رہا، مگر خدا کہتا ہے میں نے یعقوب سے محبت کی ہے۔ ہاللیلویا! آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ہر برے حالات میں، یعنی کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو یعقوب کے حق میں درست ہو۔ بہت جوانی میں وہ اپنی ماں کا لاڈلا تھا، بائبل یہ کہتی ہے، چھڑا دیا گیا، بھاگ گیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، باپ سے جدا ہو گیا، ہر چیز جاتی رہی، لیکن خدا کہتا ہے میں نے یعقوب سے محبت کی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ عیساؤ کی حالات زندگی دیکھیں تو عیساؤ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک آرام دہ زندگی جی رہا تھا۔ دیکھیں، عیساؤ ایک بڑا شخص تھا، ایک مالدار شخص تھا، اس کے باپ کا گھر اس کا گھر تھا، اس کے باپ کا مال اس کا مال تھا، اس کے باپ کی دولت اس کی دولت تھی، اس کے باپ کے مال و مویشی اس کے مال و مویشی تھے۔ اسے کسی بات کی کمی نہیں تھی۔ جب ایون یعقوب اس کو ملنے کے لیے گیا، آپ پیدائش کی کتاب اس کا 32-33 باب پڑھیں تو لکھا ہے کہ عیساؤ نے بولا میرے بھائی میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس کسی بات کی کمی نہیں، مگر کلام کہتا ہے خدا نے اس سے نفرت کی ہے۔ مت سوچے کہ اگر کسی کے پاس بہت دولت ہے تو خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، تو ایمان رکھیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ عیساؤ ایک بڑا شخص تھا،
لیکن کلام کہتا ہے خدا نے اس سے نفرت کی ہے. آج اس دنیا میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت دولت بہت پیسہ ہے وہ خدا کے بڑا نزدیک ہے. آپ نہیں جانتے وہ کیا سورس ہے اس کے پیسے کا. اس لیے پیسہ اور دولت یاد رکھے خدا کی محبت کا نشان نہیں بلکہ دکھ اور مصیبتیں مشکلات خدا کی محبت کا نشان ہے. عیساؤ کے پاس بہت کچھ تھا لیکن خدا کہتا ہے میں نے عیساؤ سے نفرت کی ہے. عیساؤ کی روحانی تربیت نہیں ہوئی تھی, یعقوب کی روحانی تربیت ہوئی تھی. مبارک ہے وہ جس کی روحانی تربیت ہوتی ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ ایک گھر میں اگر 10 بچے پیدا ہوں گے نا تو ان میں سے کوئی 2-4 خدا کی طرف آتے ہیں, اور جو 2-4 خدا کی طرف آتے ہیں ان کی زندگی میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے, خدا ان کی تربیت کرتا ہے, خدا ان کو نصیحت کرتا ہے, خدا ان کو تنبیہ کرتا ہے. وہ شخص جس کی روحانی تربیت نہیں ہوتی خدا اس سے محبت نہیں کرتا, لیکن جس کی روحانی تربیت ہوتی ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. اسی لیے عیساؤ جو تھا وہ عیساؤ کے طور پر پیدا ہوا اور عیساؤ کے طور پر مر گیا, مگر یعقوب جو تھا وہ یعقوب کے طور پر پیدا ہوا, مگر جب وہ مرا تو اسرائیل کے طور پر مرا, یعنی خدا کے شہزادے کے طور پر مرا. خدا نے اس کا کردار چینج کر دیا, خدا نے اس کا نام چینج کر دیا. آج دنیا کے اندر خدا عیساؤ کے نام سے نہیں جانا جاتا, آج خدا یعقوب کے نام سے جانا جاتا ہے, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا نے یعقوب سے محبت کی ہے, خدا نے یعقوب سے محبت کی ہے. ان دونوں کی حالات زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعقوب کے پاس آخری وقت تک اپنا گھر نہیں تھا, خیمے میں رہتا تھا, لیکن یعقوب سے خدا نے محبت کی ہے. اور آپ جانتے ہیں جب خدا نے یعقوب کا نام بھی تبدیل کر دیا, اسرائیل رکھ دیا, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم, اسحاق اور اسرائیل کا خدا. لیکن خدا کیوں یعقوب سے ہی پکارتا ہے؟ کیونکہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میں آج بھی دھوکے بازوں کی زندگی تبدیل کرنے والا خدا, دھوکے بازوں کا بھی خدا. آج یہاں پر کوئی بھی شخص جو بیٹھا ہوا ہے اپنی زندگی کے حالات سے بے دل نہ ہو, خدا آج سب سے بات کر رہا ہے. امثال کی کتاب اس کے 3 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان سنیں. خداوند آپ سب سے کیا بات کر رہا ہے؟ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو, کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جسے اس سے محبت ہے, جس سے اس سے محبت ہے. آپ کی تنبیہ میں خدا کی محبت ہے, آپ کی آزمائشوں میں خدا کی محبت ہے, آپ کی مشکلات میں خدا کی محبت ہے, آپ کی بیماری میں خدا کی محبت ہے, آپ کے مالی بحران میں خدا کی محبت ہے, آپ کے رشتوں میں کشیدگی کے اندر خدا کی محبت ہے. اور لکھا کہ خدا کی تنبیہ سے, خدا کی ملامت سے بیزار نہ ہو. بہت دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, بہت دفعہ ہم بے دل ہو جاتے ہیں, بہت دفعہ ہم تھک جاتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ اس کی تنبیہ اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو. آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ میرے لیے دکھ ہیں, میرے لیے مشکلات ہیں, میرے لیے پریشانیاں ہیں, اور کس بات سے اپنے دل کو تسلی دیں کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویا. جب کبھی بیزار ہو جائیں, پریشان ہو جائیں, دکھی ہو جائیں, تو اپنے دل میں اس خیال کو لے کے آئیں کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. یعقوب کو خدا نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں. زندگی ٹیریبل تھی, مشکلات سے بھری تھی, خدا کہتا ہے میں نے اس سے محبت کی ہے. اگر ہم دیکھیں باپ ابراہیم تنبیہ اور تربیت پاتا پاتا باپ ابراہیم بنا تھا. یعقوب
तंबी पाता पाता याकूब से इसराइल बना था। यूसुफ तंबी पाता पाता मुल्क मिस्र का हाकम बना था। और दाऊद तंबी पाता पाता एक ऐसा शख्स बना था जिसके हक में बाइबल कहती है, खुदा कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुवाफिक एक शख्स यस्सी का बेटा यानी दाऊद मिल गया। पढ़े आप, दाऊद की लाइफ दुखों से भरी थी। एक लम्हे के लिए चैन नहीं था। एक मुश्किल से निकलता था, दूसरी में फंसता था, दूसरी से निकलता था, तीसरी में फंसता था, लेकिन खुदा उससे मोहब्बत करता था। खुदा की मोहब्बत लाजवाल थी। खुदा की मोहब्बत उसके साथ साथ थी। खुदा आज हम सबसे भी यही बात कर रहा है। और आप जानते हैं, सुने इस बात को, जब तक हम मुश्किलात में से नहीं गुजरते हम खुदा को नहीं जान सकते। जब तक याकूब अपने बाप के घर में था उसका खुदा से इनकाउंटर नहीं हुआ। आप जानते हैं खुदा से इनकाउंटर कब हुआ था? जब वो अपने बाप के घर से भागा तो बैतेल के मकाम पे वो सोया हुआ था तो खुदावंद उस पे जाहिर हुए। यानी अगर आप ये समझें कि आप दुख उठाए बगैर खुदा को जान लें, यह नामुमकिन है। मर्द खुदा दाऊद बड़ी खूबसूरत बात कहता है ज़बूर 119 में, कहता है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। यानी जब तक हम मुसीबत नहीं उठाते, जब तक हम दुख नहीं उठाते, हम खुदा को जान ही नहीं सकते। खुदा कौन है? खुदा को वो ही जान सकता है जो दुख उठाता है। और ज़बूर 119 की 2 आयत यानी 67 वर्ष देखे तो वहां पे वो इकरार करता है कि मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था। दाऊद कहता है मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था। यानी जब तक हम मुसीबत नहीं उठाते, जब तक हम दुख नहीं उठाते, जब तक हम मुश्किलात में से नहीं गुजरते, हम गुमराह होते हैं। मगर जैसे ही हम मुश्किलात में से गुजरते हैं, खुदा हमें अपना भेद देना शुरू करता है। खुदा हमें अपने मुकाशफात से भरता है। खुदा हमें इस काबिल करता है कि हम उसके नाम को जलाल दे सके। तो याद रखें कि मुकाशवा से पैदाइश तक, पैदाइश से मुकाशवा तक जितने मुकद्दसीन हैं सब दुख में से गुजरे, सब मुसीबतों में से गुजरे, क्योंकि खुदा सबसे मोहब्बत करता था। और मैं आपको अपने जाती तजर्बे की बात बताऊं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि मुल्क यूएई जो है ये हम सब का मदयान है। आप जानते हैं मदयान क्या था? मदयान वो जगह थी जहां पे मर्द खुदा मूसा तैयार हुआ था कौम बनी इसराइल के लिए। मैं इस मुल्क में आज से 19 साल पहले जब आया था तो मैं खुदा को नहीं जानता था। मैं मसीही घराने में जरूर पैदा हुआ था, मैं इबादत जरूर करता था, मैं परस्तिश जरूर करता था, मैं कलाम जरूर पढ़ता था, मगर मैंने खुदा को हकीकत में इस मुल्क के अंदर जानना शुरू किया। यह मुल्क बहुत से लोगों के लिए मदयान है, जहां पर खुदा आपका ज़हन तब्दील करता है, जहां खुदा आपका करैक्टर बिल्ड करता है, जहां पे खुदा आपको तोड़ता जोड़ता और अपने से मुंसलिक करता है। आप यहां पर खुदा का जलाल देखते हैं। खुदा आपकी किरदार को संवारता है इस मुल्क के अंदर। मुल्क यूएई मेरे लिए, मैं अपने लिए बात करता हूं, मुझे और किसी का नहीं, मैं मेरे लिए ये मुल्क मदयान है जहां पे खुदा ने मुझे अपनी बादशाहत के लिए तैयार किया। खुदा हमें यहां पर संवारता है। सुने, फायदा क्या है? 2 आखिरी बातें करके खत्म करूंगा। फायदा क्या है इस सारी काम से जो खुदा इंसान को दुख देता है, जो खुदा हमें मुसीबत में रखता है, जो खुदा हमें मुश्किलात में रखता है? इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब खुदा हमें इन दुखों, मुसीबतों, मुश्किलात में से गुजारता है तो हमारे अंदर से गुनाह और बदी जाती रहती है और हम में क्या लगता है जी? रास्तबाजी का। पढ़ ले दोबारा, आपको समझ आएगी खुदावंद चाहता क्यों है। 12वें बाब की 11वीं आयत पढ़ें जी, क्या लिखा है? और बिलफिल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ
रास्त बाजी का फल बख्श। तो खुदा चाहता यह है कि हम में रास्तबाजी का फल लगे, इसलिए वो हमें दुखों में से गुजारता है। क्योंकि जब तक दुखों में से नहीं गुजरेंगे हम कभी रास्तबाज नहीं ठहरेंगे। रास्तबाज जितने बाइबल में नजर आते हैं वो सब दुखों में से गुजर के रास्तबाज ठहरे। तो खुदा का यानी हमारा फायदा क्या है? हम में रास्तबाजी का फल लगता है। और खुदा का मकसद क्या है? आखिरी बात, खुदा का मकसद क्या है? खुदा क्यों इंसान को जिससे मोहब्बत करता है, होना तो ये चाहिए कि वो उसको हाथों पे उठा के रखे, लेकिन खुदा क्यों दुखों में से गुजारता है? सुन ले, बड़ी खास बात बताने लगा हूं। खुदा हमें दुखों में से इसलिए गुजारता है, खुदा का मकसद ये है वो हमारी रूहानी वल्दियत को कायम रखता है। मेरे वालिद साहब का नाम था रियाज जोसेफ, वो मेरे वालिद थे। मेरी वल्दियत उनके साथ जुड़ी है। मेरा आसमानी बाप कौन है? खुदा। खुदा मुझे दुखों में से इसलिए गुजारता है ताकि मेरी वल्दियत, रूहानी वल्दियत कायम रहे। पढ़ ले, अभी हमने पढ़ा था, शायद आपने इस बात को समझा नहीं। पढ़े जी जरा 7वीं और 8वीं आयत में पढ़े, क्या लिखा है? तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें? जी समझ आइए आपको? जिसमें सब शरीक हैं तो तुम क्या ना ठहरो जी? यानी हमारी तरबियत इसलिए है कि हमारी रूहानी वल्दियत कायम रहे। क्या कोई बच्चा आपके सामने गुनाह कर रहा हो, हाँ, तो आप उसके बाप होते हुए उसको रोकते नहीं है? रोकते हैं ना? हम उसकी पिटाई भी करते हैं, हम उसको मारते भी हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये सुधर जाए, हम चाहते हैं कि ये ठीक राह पर रहे, हम चाहते हैं कि ये एक अच्छा इंसान बने। तो क्या आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि हम इस फानी दुनिया से निकल के उस आसमानी दुनिया का हिस्सा बने? इसलिए वो हमारी तरबियत करता है कि हम गुनाहों से बचे रहें। दुखों में से गुजरने के वसीले से हम गुनाहों से बचते हैं और हमारी वल्दियत कायम रहती है। ये वजह है, ये मकसद है खुदा का हमें कॉन्टिन्यूस मुश्किलात और मुसीबतों और दुखों में से गुजारने का, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो हमेशा हमारा बाप रहे। हालेलुया! वो हमेशा हमारा बाप रहे, हम हमेशा उसके बेटे और बेटियां रहे। वो हमें लूज नहीं करना चाहता, वो हमें खोना नहीं चाहता। इसलिए वो जानता है और वो चाहता है कि ये दुनिया फानी है। हर इंसान का सफर 60 साल, 70 साल, 80 साल, कुव्वत हो तो 100 साल है। उसके बाद अबदी जिंदगी है। वो चाहता है कि अबदी जिंदगी की वल्दियत कायम रहे। 70 साल दुख उठा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अबदी आराम में दाखिल होंगे। लेकिन अगर 70 साल हम एसाऊ की तरह अच्छी जिंदगी जी लें, ऐशो आराम जी लें, तो याद रखें खुदा की मोहब्बत की, खुदा की नफरत होगी वो। लेकिन अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे मोहब्बत करे और आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाहत का हिस्सा बने, आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी वल्दियत कायम रहे, तो अपने दुखों में शुक्रगुजारी करना शुरू करें। दुखों में खुदा के नाम को जलाल देना शुरू करें। बोले खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। मेरा ईमान है कि तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। कोई शख्स इस दुनिया के अंदर, आप कलाम पढ़ के देख लें, हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल के बाद एक आखिरी एग्जाम्पल देके खत्म करेंगे। यीशु से बड़ी एग्जाम्पल नहीं है। यीशु मसीह से ज्यादा दुख ना कभी किसी ने देखा, ना कोई देख सकता है, जिसने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए दुखों का प्रोसेस इस लेवल पर देखा कि अपनी जान फिदिया में दे दी। हालेलुया! तो क्या हम यीशु से ज्यादा दुख उठा सकते हैं? नो। लेकिन जितना दुख हमारी जिंदगी में खुदा ने, याद रखें खुदा हमारी कैपेसिटी के मुताबिक, जितनी हमारी कैपेसिटी है,
जितनी हमारी ताकत है खुदा हमें उतना दुख देता है, और उसी दुख में खुदा की मोहब्बत है, उसी दुख में खुदा का प्यार है, उसी दुख में हमारी तरबियत है, उसी दुख में हमारी इस्लाह है, उसी दुख में हम बाप तक पहुंचेंगे। तो याद रखें कि मसीहत का खुदा तंबीह और तरबियत में मोहब्बत करता है, ना कि अच्छे हालात में। अगर आप मसीहत के खुदा को जानना चाहते हैं तो उसके लिए इस बात को समझ आए कि आपकी जिंदगी की मुश्किलात में आप अपने खुदा को जान सकते हैं। प्रेज गॉड, खुदा सबको बरकत दीजिए।